जय हिंद दोस्तों। एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं जिनका जवाब लेकर मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। फिलहाल मार्केट में C2C एडवांस सिस्टम का आईपीओ चल रहा है जो कि एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ में कितना रिस्क होता है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, क्योंकि जब तक अपनी खुद की समझ अच्छी नहीं होगी हम अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कब तक दूसरों के भरोसे इन्वेस्ट करते रहोगे, खुद अच्छे से समझ ले लोगे तो अपना पैसा जो है डूबने से बचा लोगे। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो में देखिए हम एसएमई आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एक नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स का जो है एक आईपीओ आया था जिसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला था। देखिए एसएमई आईपीओज होते हैं, छोटी साइज के आईपीओ होते हैं, सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होता है यहाँ पे क्योंकि लॉट में अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे लगभग 90 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ था और ग्रे मार्केट ने कहा था कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 58% के करीब होगी, लेकिन आप देखिए जो लिस्टिंग हुआ वो 66% के ऊपर, मतलब ग्रे मार्केट के आसपास ही। ग्रे मार्केट ने जो भी अनुमान दिया था, देखिए ग्रे मार्केट एक अनुमान होता है, ठीक है, वहाँ से हमें कुछ आइडिया मिल जाता है, लेकिन ग्रे मार्केट से भी अच्छा यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन मिला और उसके बाद ही जो है यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग यहाँ पे हुई। अब देखिए लिस्टिंग जो प्राइस था वो कितना था, 40 रुपये। फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 44 रुपये। मतलब जितने पे लिस्टिंग हुआ था ये उससे करंट प्राइस जो है अभी ज़्यादा ही है, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कि ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होने के बाद में क्या ही होगा। कई लोगों को डाउट रहता है कि सेम डे बेचे कि या बाद में बेचे, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने के लिए मिल जाएगा। एक बात क्लियर। दूसरा आप यहाँ पे देखो दानिश पावर का, तो दानिश पावर में भी यहाँ पे कहा गया था कि 64 के करीब जो है 64% के करीब जो है प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिला, लेकिन जो लिस्टिंग गेन मिला वो कितना मिला, 50%। कितना, 50%, इससे कम। देखिए फिर बता देता हूँ ग्रे मार्केट एक क्या होता है, अनुमान होता है। तो लेकिन प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ ना। लिस्टिंग प्राइस जो था कितना था, 570 रुपये, और अभी करंट में कितना प्राइस चल रहा है, 840 रुपये। मतलब ग्रोथ यहाँ पे अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, कंपनी कैसी है और बाकी कंपनी का जो है बिजनेस किस टाइप का है। देन फिर हम यहाँ पे लक्ष्य पावरटेक की बात करें तो लक्ष्य पावरटेक के लिए कहा गया था कि यहाँ पे 94% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। वहीं देखिए चूंकि मार्केट कैप 90% की आ गई, एक दिन में सिर्फ 90% ही बढ़ सकता है, उसके बाद में हो सकता है और 90% बढ़ जाए। अपर सर्किट लोअर सर्किट इनमें लगना बेहद आम बात है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये लिस्ट हुआ था 342 रुपये के ऊपर। प्रॉफिट तो नहीं, लिस्टिंग गेन तो मिल गया था, लेकिन अभी करंट प्राइस आप देखिए कितना है, 255 रुपये। तो यहाँ पे जितना मतलब प्रॉफिट होने की संभावना होती है उतना ही लॉस होने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ पे अपना पैसा ना बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है। वहीं अगर आप बाकी के जो आईपीओस देखोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे अच्छी खासी नेगेटिव लिस्टिंग में यहाँ पर देखने के लिए मिली है। हालांकि इनकी जो ग्रे मार्केट में भी कोई अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे नहीं थी। तो चूंकि यहाँ पे 1 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है, तो देखिए जो ये अगर 4.25% का यहाँ पे अगर हमें जो है लॉस हो रहा है, तो 4.25% मतलब 1 लाख भी अगर सीधे सीधे माने जाए तो 4,500 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और समझनी है। तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी यहाँ पे अंदाजा हो गया कि उसके आसपास चीज़ें हमें घूमती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट दोस्तों अभी बात करें कि अभी फिलहाल जो चल रहा है C2C एडवांस सिस्टम का जो है आईपीओ मार्केट में ओपन है, जो कि 22 तारीख से ओपन हो गया था और पहले ही दिन इसको ताबड़तोड़ बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। पहले ही दिन जो है 27 गुना ये सब्सक्राइब हो गया है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इसकी जीएमपी। यहाँ के ग्रे मार्केट में जो है अच्छी खासी डिमांड देखने के लिए मिल रही है। कहा जा रहा है ग्रे मार्केट के अनुमान के अकॉर्डिंग कि एक दिन में आपको पैसा यहाँ पे डबल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी हुई है। अगर आप देखो QIB में जो है 0.53 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, NIA में देखोगे लगभग 27 गुना, और RI की बात की जाए तो 43 गुना हुआ है, और टोटल अगर बात करें तो 27 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें इस IPO के लिए देखने के लिए मिल गया है। इसका जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है इसका वो आप वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आप देख सकते हो। तो आपको वहाँ पे कंप्लीट इस IPO के बारे में डिटेल मिल जाएगी अगर आप इस IPO में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के क्या क्वेश्चन है कि सर प्री ओपन मार्केट में सेल नहीं किया और बाद में सेल किया तो सेल हो जाएगा क्या। देखिए यहाँ पे चूंकि आईपीओ का साइज है ना बहुत कम होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें इस आईपीओ की साइज की, इसकी C2C जो आईपीओ है उसका साइज क्या है, लगभग अपने पास में ये 99 करोड़ का ही है। तो साइज बहुत छोटा साइज होता है अपने पास में यहाँ पे।
अब खास बात क्या होती है, यहाँ पे लोट में खरीदा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लोट की अगर बात की जाए, मान के चलो यहाँ पे 1,35,000 रुपये का इसका प्राइस है, ठीक है। इसमें मान के चलो 600 शेयर अपन को मिल रहे, तो 600 शेयर ही अपन को एक साथ खरीदने होंगे, और जितने एक साथ शेयर खरीदे उतने ही आपको बेचने होंगे। मतलब लोट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेल होता है। आपके पास में 600 शेयर का एक लोट है, तो आपको लोट में ही बेचना होगा। 2 शेयर है, 2 लोट है आपके पास में, तो आपको 1200 शेयर बेचने होंगे। टुकड़ों में यहाँ पे कोई भी बिकवाली नहीं होती है, टुकड़ों में यहाँ पे खरीद नहीं सकते। जैसे रिटेल कैटेगरी में अपन जनरल जो मेन बोर्ड का आईपीओ होता है, मान के चलो उसमें अपने पास में 100 शेयर है, ठीक है, हमें मिल गया आईपीओ, हम चाहे तो 50 शेयर भी बेच सकते हैं, हम चाहे तो 40 शेयर भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पूरा लोट बेचना होता है, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का साइज छोटा है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी कम होती है। अब अगर सेलर वो जो बायर अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको आसानी से सेल नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इसमें होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी है, तो ही आपको इस प्रकार के आईपीओ में आना चाहिए, अदरवाइज इन आईपीओ से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट का भी नया रूल आने की संभावना है कि इसका जो लिमिट है ना, फिलहाल 1 लाख के अराउंड, 1,40,000, 30,000, 10,000, 15,000 के ऊपर ही आईपीओ आता है, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे इसमें फंस भी जाते हैं। तो अब इसकी जो है वो वैल्यू है वो बढ़ाने पे विचार चल रहा है, 2-4 लाख रुपए के करीब करने का विचार चल रहा है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को जो होने वाला लॉस है ना वो हो। देखिए सोच समझ के पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट है, और अगर गलती से कहीं गलत पैसा लगा दिया तो यहाँ पे डूबने के चांसेस भी बहुत है, क्योंकि पैसा यहाँ पे जो है फंस के रह जाता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के पैसा यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे जो कि प्रॉफिट अगर जितना अच्छा है, तो उतना रिस्क भी आपके पास में उतना ही है। दोनों चीज़ें यहाँ पे पूरी प्रोपोर्शनेट चल रही है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। एक बात क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इज देयर एनी लॉक इन पीरियड इन एसएमई आईपीओ, तो देखिए लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं होता है। आप चाहो तो प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो, बाद में भी सेल कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है सारी बातें कि हमारे पास में यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर बायर्स अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बेचने में यहाँ पे कठिनाई हो सकती है। तो अगर आपके पास में एक्सेस मनी हो तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज यहाँ से बिल्कुल बचे रहे। दूसरी बात क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएमई आईपीओ, हाउ शुड वी पे मनी इन यूपीआई। इन यूपीआई में कहा जा रहा है कि 1 लाख तक का ही मतलब जो है यहाँ पे लिमिट होती है। तो देखिए अपना जो पैसा होता है ना, यूपीआई के थ्रू अकाउंट में होल्ड होता है अपना। जैसे हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, मान के चलो 1,35,000 का आईपीओ है, तो आपका पैसा यहाँ पे जो है होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट आता है तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। इसमें ज़्यादा इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात है, क्या सेम आईपीओ सेल नहीं कर सकते सेम डे में। अच्छा, एसएमई आईपीओ सेल नहीं कर सकते सेम डे, बिल्कुल कर सकते हो। प्री ओपन मार्केट में भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है। लेकिन देखिए मेन जो बात होती है वो यही है कि यहाँ पे खरीदार बायर अवेलेबल है या नहीं है। देखिए ये अपर सर्किट पे बहुत जल्दी खा जाता है, ठीक है, और ये लोअर सर्किट पे बहुत जल्दी खाता रहता है। तो ये मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक भी बोल सकते हो आप इस बात को। तो बहुत सोच समझ के ही यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करें। कंपनी के बारे में जो है अच्छे से रिसर्च करें। अगर कंपनी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे धोखा खा सकते हो। तो ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, मतलब खुद का जो डिसीजन है ना वो खुद के हिसाब से ही ले। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क आपको सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि आपके पास में दोस्तों से उधार लेकर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं, पैसा बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। क्लियर बात। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और अपने पास में, एसएमई आईपीओ किसी को नहीं लगता, वो सिर्फ बड़े लोगों को ही मिलता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसएमई आईपीओ देखिए आपने भले ही 100 बार क्या 1000 बार अप्लाई किया हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बार आईपीओ पहली बार ही आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, पहली बार में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉटरी सिस्टम होता है, अगर लक अच्छा है तो मिल जाएगा, नहीं तो अप्लाई करते रहो। तो ऐसा कुछ ही नहीं है यहाँ पे कि बड़े लोगों को मिलता है, सब बड़े लोग हैं यहाँ पे, अपने आप को छोटा बिल्कुल ना समझो। क्लियर बात। आई थिंक आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिलहाल C2C एडवांस सिस्टम का जो आईपीओ है उसके बारे में। इसके अलावा भी देखिए आपके पास में कोई भी अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो अब C2C एडवांस सिस्टम का जो आईपीओ है वो बड़ा डिमांडिंग आईपीओ है, क्योंकि इसकी जीएमपी अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है, तो मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे डिमांड है। अब यहाँ पे ये 600 शेयर का एक लॉट है, ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,35,600 का, 1,35,600 इन्वेस्ट करोगे आप, अगर आईपीओ मिलता है तो 600 शेयर आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे,
ठीक है, मिनिमम ये रिटेल कैटेगरी में आ गया। फिर उसके बाद में आपको जो है आप चले जाओगे HNI कैटेगरी में, वहाँ पे फिर आपका अमाउंट जो होगा 2 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, तो मिनिमम आपको 2 लोट यहाँ पे लगाने होंगे। रिटेल कैटेगरी में आप सिर्फ 1 लोट ही यहाँ पे लगा सकते हो, फिर क्योंकि चूंकि 2 लाख से ऊपर का अमाउंट हो जाता है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में लिमिट है 2 लाख की अपने पास में, तो अपन एक ही लोट लगा सकते हैं 600 शेयर के लिए। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान से समझ लो कि 600 शेयर के लिए आप एक लोट आपको अगर मिल जाता है तो आप 600 शेयर को एक साथ ही आपको बेचना होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहो कि मैं 500 शेयर बेच देता हूँ, 100 शेयर यहाँ पे रख लेता हूँ, नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर 600 शेयर का कोई बायर अगर अवेलेबल है तभी आपकी जो शेयर है यहाँ पे बिकेंगे, अदरवाइज आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। भले ही आपको प्रॉफिट हुआ हो, कितना प्रॉफिट हुआ हो, आप क्या कर भी सेल नहीं कर सकते हो अगर आपके पास में कोई भी बायर अवेलेबल नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना, उसी के बाद में अपना डिसीजन है जो सोच समझ के लेना। हमारी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।